नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा। दोस्तों, क्या आपको भी बुक पढ़ते हुए नींद आती है? ऐसा लगता है कोई काश सुना दे बुक। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ बुक। आज हम पढ़ेंगे भारत जागो विश्व जगाओ। इस बुक को लिखा है सुश्री निवेदिता भिड़े ने, जो पद्मश्री अवार्डेड हैं। तो चलिए उनकी लिखी हुई पुस्तक पढ़ते हैं, भारत जागो विश्व जगाओ। इसका पहला अध्याय है पूर्व और पश्चिम के ज्ञाता। सन 1892 में एक युवा सन्यासी पूरे भारत में भ्रमण कर रहा था। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की कृपा से प्राप्त ज्ञान के प्रकाश से उसके नेत्र चमक रहे थे, किंतु फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें कुछ और खोज रही हों। उसकी छवि सामान्य मनुष्यों के बीच किसी सम्राट के समान थी, किंतु वह सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हुए था। ऐसा लगता था मानो वह इस भौतिक जगत से परे हो, किंतु फिर भी उसके हृदय में निर्धन, अज्ञानी और वंचित जनों की पीड़ा को प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही थी, जो कभी कभी अश्रुओं के रूप में अभिव्यक्त होती थी। यद्यपि वह कभी सच्चिदानंद, कभी विविदिशानंद, कभी विवेकानंद आदि नाम बदल बदल कर स्वयं को सामान्य जनों की भीड़ में विलीन करने का बार बार प्रयास करता था, किंतु उसकी छवि उसे एक अलग पहचान देती थी। लोग उसके प्रति एक विशिष्ट आकर्षण महसूस करते थे। भले ही वह एक स्थान को छोड़कर चला जाए, किंतु लोग फिर भी उसे याद करते थे, चाहे युवा हो या वृद्ध, सुशिक्षित हो या अनपढ़, धनवान हो या निर्धन। सभी उसकी विशिष्टता को महसूस करते थे और उसकी ओर आकर्षित होते थे। वह कौन था? इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ उस सन्यासी ने अपनी खोज सतत जारी रखी। अंततः कन्याकुमारी में इस अनजान विलक्षण सन्यासी की खोज पूरी हुई। समुद्र के बीच स्थित शिला पर ध्यानावस्था में उसे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए और यहीं अचानक उसने हिंदू धर्म के विराट सत्य की उद्घोषणा करने हेतु पश्चिमी देशों की यात्रा करने और साथ ही अपने निर्धन देशवासियों की सहायता का उपाय खोजने का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद नाम धारण करके 31 मई 1893 को जब यह युवा सन्यासी शिकागो के लिए रवाना हुआ, तो मानव भारत की भाग्य लक्ष्मी ज्ञान और प्रेम से विजेताओं को जीतने चली। बाद में स्वामी विवेकानंद नाम विश्व के करोड़ों लोगों के हृदय पर चिर अंकित हो गया। एक उत्कट सत्यान्वेषक तथा दर्शन शास्त्र एवं इतिहास के उत्साही अध्येता के रूप में यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली थी, किंतु वहां पहुंचने के उपरांत ही उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर मिला। वे पश्चिमी देशों को दोनों दृष्टिकोणों से देख पाए, एक अनजान व्यक्ति की दृष्टि से और एक अभ्यासक की दृष्टि से भी। पहले 2 महीनों में उन्हें वहां रहने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने देखा कि उनकी भिन्न वेशभूषा और रंग के कारण वहां के लोग उनका तिरस्कार कर रहे थे। साथ ही उन्हें कुछ उदारमना लोग भी मिले जिन्होंने उनकी सहायता की। किंतु 11 सितंबर 1893 को शिकागो की धर्म संसद में हुए उनके ऐतिहासिक व्याख्यान के बाद यह परिस्थिति पूर्णतः बदल गई। संपूर्ण पश्चिमी जगत उन्हें पूजने लगा और सुनने को उत्सुक रहने लगा। तब शक्तिशाली और संभ्रांत लोगों के बीच रहकर उन्होंने पश्चिम का एक और पहलू देखा। उन्होंने देखा कि घोर उपभोगवादी वृत्ति एवं जीवन के प्रति संकुचित दृष्टिकोण के कारण पश्चिम के लोग अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। 3.5 वर्षों तक पश्चिम के तूफानी प्रवास के उपरांत 1897 में जब वे भारत वापस लौटे, तो बेटे का स्वागत करने के लिए भारत माता उत्सुक थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को पूर्व और पश्चिम दोनों को समान रूप से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। एक और तो स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठकर युगों युगों से विकसित भारतीय आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त की, यहाँ तक कि समाधि स्थिति का भी अनुभव प्राप्त किया। तो दूसरी ओर उन्होंने सर्वोत्कृष्ट पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर ईसाइयों के आध्यात्मिक सिद्धांतों एवं अन्य पाश्चिमात्य तत्व ज्ञानों का भी आत्मसात किया। उन्होंने केवल किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि वे भारत एवं पश्चिमी जगत के सुशिक्षित, अनपढ़, उच्च स्तरीय, सामान्य सभी तरह के लोगों के साथ आत्मीयतापूर्वक जुड़े भी। स्वामी विवेकानंद दोनों ही सभ्यताओं के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देख सके। वे इस बात को भी देख पाए कि अपने समस्त
पहचान चिन्हों, मिथ्याभिमानों और पूर्वाग्रहों को बावजूद जाने अनजाने ही एक मानवता सब में प्रवाहित है और उस परम सत्य को जानने हेतु प्रयत्नशील है। उन्होंने अनुभव किया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रचुरता तथा धार्मिक आचरण में नैतिकता के अभाव के चलते पश्चिमी जगत के सामान्य जन का जीवन कितना जटिल हो गया है। वे समझ गए कि आगे चलकर विश्व पश्चिमोन्मुखी होगा। अतः पश्चिम की जीवनशैली उनमें नैतिकता के आवश्यक मूल्यों का विकास, पद्धति में सुधार करना मानवता के हित में सबसे आवश्यक है। एक सच्चा सन्यासी होने के नाते उनकी इस धारणा और विश्वास पर व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई छाया नहीं थी। सभी के प्रति आत्मिक सर्वसमावेशी प्रेम के कारण वे जहाँ भी गए जन सामान्य के कल्याण हेतु ही चिंतन किया। इसलिए उनके विचारों और संदेशों का गहन प्रभाव होता था। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से अनुभव किया कि जीवन में उभरती और बढ़ती झंझटों और उलझनों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अंततः उस शाश्वत सत्य के अनुभव की आवश्यकता होगी जो जीवन का मूल आधार है। वह शाश्वत सत्य जिसे भारत सदियों पूर्व खोज चुका था और जिसके आधार पर यहाँ राष्ट्र जीवन की संरचना भी हुई। यह सत्य विश्व को प्रदान करना भारत का जीवन व्रत है। किंतु उन्हें लगा कि कुछ सदियों से भारत गहन निद्रा में है और उसे व्रत का विस्मरण हुआ। इसलिए भारत लौटते ही उन्होंने आह्वान किया, भारत जागो, विश्व जगाओ। हर राष्ट्र की एक भूमिका होती है। भारत को अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। बर्बर शक्तियों का सामना करते समय और बार बार उकसाए जाने पर भी हमारी सभ्यता ने यहाँ तक कि अपने अस्तित्व की कीमत चुकाकर भी सदैव सामंजस्यपूर्ण विचारों का प्रसार किया और शांतिपूर्ण जीवन पद्धति का पालन किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय समय पर केवल इसी भूमि पर महान विभूतियाँ अवतरित होती रही हैं, जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया और हमारे राष्ट्र की संस्कृति को पुनर्जीवित किया। भारत का इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। जब धर्म पर संकट आए और किसी महान विभूति का आगमन हुआ, तब उन्होंने समाज को संगठित किया और अपनी दुरावस्था से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। ऐसे अनेकों बार हुआ है जब भारत के लोगों ने ऐसे महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने राष्ट्र को संकटों से उबारा। जब कोई आशा शेष नहीं बची, तब श्री कृष्ण और अर्जुन, स्वामी रामदास और छत्रपति शिवाजी, विद्यारण्य स्वामी और हरिहर बुक्का जैसे अनेक महापुरुषों ने अध्यात्म तथा पराक्रम के समन्वय तथा पुनरुत्थान किया। बाद में श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना की, जिसने भारतीय स्वातंत्र समर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं का एक विराट समूह सामने आया। कोलंबो से अल्मोड़ा तक दिए हुए स्वामी जी के जाज्वल्यमान उद्बोधनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा प्रदान कर स्वाधीनता हेतु संघर्षरत युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। किंतु यह केवल भारत की भूमिका का प्रारंभ मात्र था। भारत को आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करना है। जब स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत को यह सत्य विश्व को देना होगा, तो कोई यह न सोचे कि उद्यत राष्ट्रवाद का ऐसा प्रदर्शन क्यों, कि अन्य राष्ट्रों के पास कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भूमिका किस प्रकार होती है, यह बात स्वामी विवेकानंद ने इन शब्दों में स्पष्ट की। जैसे प्रत्येक मनुष्य का एक व्यक्तित्व होता है, ठीक उसी तरह प्रत्येक जाति का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कुछ विशिष्ट बातों में, अपने विशिष्ट लक्षणों में अन्य व्यक्तियों से पृथक होता है, उसी प्रकार एक जाति भी कुछ विशिष्ट लक्षणों में दूसरी जाति से भिन्न हुआ करती है। और जिस प्रकार प्रकृति की व्यवस्था में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना हर एक मनुष्य का जीवन उद्देश्य होता है, जिस प्रकार अपने पूर्व कर्म द्वारा निर्धारित विशिष्ट मार्ग से उस मनुष्य को चलना पड़ता है, ठीक ऐसा ही जातियों के विषय में भी है। प्रत्येक जाति को किसी न किसी दैव निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है। प्रत्येक जाति को संसार में एक संदेश देना पड़ता है तथा प्रत्येक को एक व्रत विशेष का उद्दीपन करना होता है।
अतः आरंभ से ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जाति का यह व्रत क्या है। विधाता ने उसे भविष्य के किस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया है। विभिन्न राष्ट्रों की पृथक पृथक उन्नति और अधिकार में हमें कौन सा स्थान ग्रहण करना है। विभिन्न जातीय स्वरों की समरसता में हमें कौन सा स्वर अलापना है। कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंदा। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि भारत के पास विश्व को देने के लिए क्या है, या सभी जातियों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु क्या योगदान है। भारत का जीवन व्रत है मानव जाति का आध्यात्मिकरण। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारतीय जीवन रचना का यही प्रतिपाद्य विषय है, उसके अनंत संगीत का यही दायित्व है, उसके अस्तित्व का यही मेरुदंड है, उसके जीवन की यही आधारशिला है। उसके अस्तित्व का एकमात्र हेतु मानव जाति का आध्यात्मिकरण। अपने इस लंबे जीवन प्रवाह में भारत अपने इस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ, चाहे तातारों का शासन रहा हो और चाहे तुर्कों का, चाहे मुगलों ने राज्य किया हो और चाहे अंग्रेजों ने। स्वामी विवेकानंद ने हमें चेतावनी देते हुए कहा था कि साथ ही हमें यह न भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक विचारों की विश्व विजय से मेरा मतलब उन सिद्धांतों के प्रचार से है जिनसे जीवन संचार हो, न कि उन सैकड़ों कुसंस्कारों से जिन्हें हम सदियों से अपनी छाती से लगाते आए हैं। इनको या तो भारत भूमि से भी उखाड़ कर दूर फेंक देना चाहिए, जिससे वे सदा के लिए नष्ट हो जाएं। मानव जाति का आध्यात्मिकरण कैसे होगा? वे जीवनदायी सिद्धांत कौन से हैं? आइए इसे हम समझने का प्रयास करें। एकात्मता का संदेश। मानव जाति के आध्यात्मिकरण का अर्थ है, आध्यात्मिकरण का अर्थ मात्र कर्मकांड का संपादन करना नहीं, अपितु एकत्व दृष्टि पर आधारित जीवन पद्धति का पालन करना है। हमारे ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा था, क्या इन विविधतापूर्ण असंबद्ध भागों का आपस में कोई संबंध है? वह क्या है जिसे जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता? यदि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का एक उद्देश्य है, तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? वह क्या है जो इस परिवर्तनशील सृष्टि में कभी नहीं बदलता? उस अनंत अपरिवर्तनीय तत्व की प्राप्ति की प्यास ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने और इस प्रश्न का गहराई से अध्ययन करने की प्रेरणा दी। स्वयं से भी परे जा सकने वाली अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और गहन तपस्या से उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि प्रत्येक बात का एक ही अभिव्यक्त होता है। मनुष्य के जीवन का अंतिम प्रयोजन है इस एकत्व का अनुभव करना। यही वह संदेश है जो भारत को विश्व के लिए देना है। स्वामी जी ने इस बात को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया था, यूरोप के ही नहीं वरन सारे संसार के विचारशील मनुष्यों को एक और महान तत्व की शिक्षा देनी होगी। समग्र संसार का आध्यात्मिक एकत्व रूपी यह महान सनातन तत्व मद्रास विश्वविद्यालय के शिक्षित सज्जनों को विस्तार पूर्वक यह बताना नहीं पड़ेगा कि यूरोप की वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली किस तरह भौतिक जगत के सारे जगत का एकत्व सिद्ध कर रही है। भौतिक जगत से भी हम, तुम, सूर्य, चंद्र और सितारे इत्यादि सब अनंत जड़ समुद्र की छोटी छोटी तरंगों के समान है। इधर सैकड़ों सदियों पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक ने जड़ विज्ञान की तरह यह प्रमाणित कर दिया है कि शरीर और मन दोनों ही समष्टि रूप में जड़ समुद्र की शुद्ध तरंगे हैं। फिर एक कदम आगे बढ़कर वेदांत में दिखाया गया है कि जगत के इस एकत्व भाव के पीछे जो आत्मा है वह भी एक ही है। समस्त ब्रह्मांड में केवल एक आत्मा ही विद्यमान है, सब कुछ उसी की सत्ता है। तो भी तुम लोगों से मेरा कहना है कि यदि संसार हमसे कोई तत्व ग्रहण करना चाहता है और भारत की मूक जनता अपनी उन्नति के लिए चाहती है, तो वह यही जीवनदायिनी तत्व है। तो दोस्तों, अध्याय 1 का शेष भाग आएगा अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सबके साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।